और महाविद्यालय का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, प्रिंसिपल साहब का, डायरेक्टर का और हमारी सब बच्चियों का, जो हमें सर्व समृद्ध परिवार को मौका दिया। और आप सबका सौभाग्य है कि आप ही के परिवार की, आप ही के महाविद्यालय में पढ़ी हुई सुखमनी कौर दीदी, जो सर्व समृद्ध परिवार की बेटी है, सर्व समृद्ध परिवार की बहन है, वो भी एक मोनिका बहन बनने की कोशिश में है। हमने पिछला 10 वर्ष गुजारा है। 10 वर्ष में जो समस्याएं हमारे सामने आई है, मैं उसके बारे में बता सकती हूँ, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। पर मैं कम शब्दों में यही कहूंगी कि आपको कोई भी समस्या आती है, रसोई घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रसोई घर में ही हर समस्या का समाधान होता है। चाहे उसमें मासिक धर्म कम है, चाहे ज्यादा है, चाहे देरी से आ रहा है, चाहे जल्दी से आ रहा है, चाहे पेटों में दर्द है, चाहे पेट में दर्द है, चाहे मासिक धर्म का कलर खराब है, कोई भी समस्या है उसका समाधान हमारे रसोई घर में है। तो रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय, जो हम सबका सर्व समृद्ध परिवार का नारा है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। तो इसी के साथ साथ हम चलते हैं, जैसे भैया ने बात किया था नारी सुरक्षा। नारी सुरक्षा मतलब हमारी सुरक्षा, बहनों की समस्या, बच्चियों की समस्या का नारी सुरक्षा, इसीलिए हम इसका नाम रखा है। और इसको प्रोडक्ट को देखते हैं है क्या, नारी सुरक्षा ही क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट हम जीवन में देखते ही आ रहे हैं, अभी नहीं, जब से मुझे भी मासिक धर्म शुरुआत हुई थी तब से लेके कुछ ना कुछ हम लगाते ही आ रहे थे। पर ये प्रोडक्ट ही क्यों, नारी सुरक्षा ही का ही प्रोडक्ट क्यों? जो मेरे आप हाथ में देख रही हूँ, ये है नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन। इसका मैं डेमो करके दिखाऊंगी कि ये इसमें क्या क्वालिटी है, क्या खासियत है, स्वस्थ समृद्ध परिवार को ये क्यों पसंद आया है और हम आपको क्यों बताना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि नारी सुरक्षा का ही प्रोडक्ट खरीदे, हम बेचने के लिए कतई नहीं आए हैं और ना मुझे बेचना पसंद है, ना मैं व्यवसाय करना चाहती। पर ये ही क्यों, ऐसा प्रोडक्ट आपको कहीं पे भी मिले मार्केट में तो आप उसी का प्रयोग जरूर करें, उपयोग जरूर करें। हम चलते हैं डेमो की तरफ। जी भैया, ये कुछ इस प्रकार से आता है, आप सबको दिख रहा होगा। ये कुछ इस प्रकार से आता है, इसकी पैकेजिंग। ये हमारे हाथ का बना हुआ नहीं है, हम बनवाने की कोशिश में है और जो बन के आता है अच्छा है, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। इसको कुछ खोलने के लिए इस प्रकार से खोला जाता है। ये आसानी से फट रहा है, इसका मतलब है ये टिश्यू पेपर से बना है, प्राकृतिक है और पेड़ पौधों से जो टिश्यू पेपर बनता है उसी का है, इसमें प्लास्टिक नहीं है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसकी पैकेजिंग होती है। ये आपको दिख रहा है। जो सबसे पहले आपको दिख रही है लेयर वाइज, अगर हम बात करेंगे तो ये पिछले साइड का है, जिसको हमें पेंटी के ऊपर चिपकाने की जरूरत होती है। इसको इस प्रकार से उतार लिया जाता है और इसको अपनी पेंटी के ऊपर कुछ इस प्रकार से चिपकाया जाता है। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी समझाने की, बताने की। फिर भी आपके बच्चियों के या महाविद्यालय के प्रांगण में जो भी बहनें टीचर, अध्यापक, अध्यापिका है, उनके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी पर्सन आता है, चाहे वो मासिक धर्म को रिलेटेड किसी भी प्रकार का हो, तो आप उसी को बेझिझक होके, बेविवाक होके पूछ सकते हैं, एक बहन समझ के, एक अपनी माँ समझ के, या आप अपनी बेटी समझ के। तो कुछ इस प्रकार से होता है। जो आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, वो है एक टिश्यू लेयर। ये 8 लेयर से बनता है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो आपको दिखाई दे रही है, वो है टिश्यू लेयर, जिसके छोटे-छोटे छिद्र भी होते हैं। और ये एकदम कपड़े से नहीं उससे टिश्यू से नहीं बनती। क्यों? क्योंकि अगर टिश्यू अकेला होगा तो अपना ब्लड जैसे ही इसके ऊपर गिरेगा तो ये फट जाएगा। तो हम कंफर्टेबल उससे नहीं रह सकते, इसलिए इसमें थोड़ी-सी मात्रा मिक्स की जाती है रखने के लिए। ठीक है? अब मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे पानी। ये पानी है 50 एमएल की मात्रा है। जैसे अपने मासिक धर्म के दौरान ब्लड आता है, वैसे ही मैं इसके ऊपर पानी डाल के दिखाऊँगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर आगे की चर्चा करूँगी। मैं थोड़ा-थोड़ा करके, जैसे अपना मासिक धर्म में ब्लड गिरता है, मैं वैसे ही इसके ऊपर पानी डालूँगी। आपको दिखाई दे रहा है मैं पानी डाल रही हूँ। कोई एक मुझे बताएगा तो मुझे कंफर्टेबल रहेगा बोलने में, नहीं तो मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है। सुखमनी कौर दीदी, आपको ये दिखाई दे रहा है जो मैं डाल रही हूँ पानी, प्लेट पैड दिखाई दे रहा है? जी 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 दीदी, दिखाई दे रहा है। सीमा जी मैम, दीदी। आप भी बता दीजिए मैम, पूरा विजिबल है ना?
ठीक है, मेरे हाथ में कप है, कप में 50 ml पानी है, पानी मैंने इसके ऊपर सैनिटरी नैपकिन के ऊपर डाल दिया है। पानी डालने के बाद मैं इसके ऊपर हाथ फेरती हूँ। आप इसको अच्छे से देख रहे हैं और मैं आपको मेरा हाथ दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको गीलापन महसूस हो रहा है क्या? नहीं। मुझे बिल्कुल भी गीलापन महसूस नहीं हो रहा। मैंने 50 ml पानी इस पे डाल दिया है। ठीक है, वो वैसा का वैसा ही है जैसे पहले मुझे दिखाई दे रहा। थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हो गया है, क्योंकि वो भी बताऊंगी क्यों फूलता है। अब देखो, मैंने दूसरा 50 ml पानी लिया है। ठीक है, उसके ऊपर अगर जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो मासिक धर्म के दौरान 50 ml से 80 ml तक ही ब्लड आता है। उसके ज्यादा अगर ब्लड किसी को गिरता है, बहन बच्ची को, माँ को, तो उसका मतलब है वो बीमार है, वो स्वस्थ नहीं है। एक स्वस्थ नारी को 50 ml से ज्यादा ब्लड नहीं गिरता। ज्यादा से ज्यादा गिरेगा तो 80 ml गिरता है, बाकी नहीं गिरेगा। अब अगर हम बात करते हैं, इसको टेढ़ा करती हूँ मैं, तो पानी आपको कहीं दिख रहा है? कहीं भी मुझे इसमें पानी नहीं दिख रहा। फिर मैं आपको एक बार ऐसे हाथ करती हूँ, दिखाती हूँ। मुझे हाथ लगाने से इसमें बिल्कुल भी गीलापन महसूस नहीं हो रहा। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा दबा के देखती हूँ, क्योंकि पैड है तो वो ऐसे तो रहेगा नहीं, इसके ऊपर बैठना भी पड़ेगा। लगा हुआ है तो बैठेंगे तो नीचे पिचकेगा, तो थोड़ा थोड़ा मैं पिचक के भी देखती हूँ। तो ये बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो रहा है। ब्लड अगर होता है तो रिलीज नहीं होता है बाहर। उसके बाद मैं थोड़ा पानी फिर से लेती हूँ, थोड़ा मतलब 50 ml पानी मैं फिर से लिया। 100 ml पानी मैंने पहले डाल दिया था। और अपने पेट की, मुझे जो विश्वास है अपने पेट के ऊपर कि ये 150 ml पानी से 180 ml तक पानी सोख लेता है, ब्लड सोख लेता है, इसलिए मैं बेझिझक होके इसके ऊपर पानी डाल रही हूँ। मैंने 3 बार में 150 ml पानी इसके ऊपर डाल दिया है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये पेट की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो गई है। मोटापन फील हो गया है, क्योंकि जेल बन गया है इसके अंदर, तो इसीलिए। अब मैं बात करती हूँ इसके लेयर के ऊपर। जो सबसे ऊपर की लेयर है, अभी आपको दिख तो रहा है ना भैया? जी। अब मैं इसको फटने की आवाज आ रही होगी, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको फाड़ रही हूँ। टिश्यू पेपर है, कागज है, तो फटने में कोई इसमें जोर नहीं लग रहा है मुझे। फाड़ने में कोई ज्यादा जोर की जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और आवाज भी कागज फटने जैसी ही आप लोगों को आ रही होगी। मैंने बात किया था 8 लेयर की, तो मैं सबसे पहले एक लेयर को हटा के दिखाती रही हूँ आपको। ये हमारी एक लेयर है, फर्स्ट लेयर जिसको कहते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं ऑक्सीजन जाने के लिए। क्योंकि मासिक धर्म के दौरान अपना ब्लड गिरता है, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लोप करने की जरूरत नहीं होती। जैसे बहन ने बात किया था कप के बारे में भी, तो वो अगर हम यूज करते हैं तो बॉडी का लोप हो जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जाता। अब आप छिद्र इसके देख रहे पा रहे होंगे। जैसे अपनी बॉडी में रोम छिद्र होते हैं, वैसे ही इसमें भी छिद्र होते हैं, ऑक्सीजन लेयर इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी लेयर की बात करूं, ये मेरी पहली लेयर थी। मैं अब दूसरी लेयर की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से ग्रीन कलर की आपको दिखाई देती है। ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है, ये पिंक कलर की भी हो सकती है। ये मेरी दूसरी लेयर है, ये मेरा मुख्य पार्ट है, इसको हम एनाइन चिप कहते हैं। और ये बहुत सारे काम करती है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगी। फिलहाल के लिए मासिक धर्म के दौरान ये गीला होने पर एक्टिव होती है। और एक्टिव होके ये क्या करती है, ये आलस नहीं रहने देती, सुस्ती नहीं रहने देती। और जहां पर भी दर्द है उसको इसका सोखने का काम है, कि ये दर्द को अपने आप सोख लेती है। और एंटी बैक्टीरियाज है, अगर ब्लड गिरेगा तो ओबियसली बैक्टीरियाज उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसका काम है एंटी बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरियाज को उत्पन्न नहीं होने देती। ये है हमारी एनाइन चिप। फर्स्ट लेयर एनाइन चिप, 2 हो गए हैं। अब एक और ऑक्सीजन लेयर के बारे में मैं फिर से बात कर रही हूँ। एक और ऑक्सीजन लेयर दी गई है,
जिसको मैं हटा रही हूँ। आराम से हाथ से हट पा रहा है अच्छे से, कोई मुझे मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है हटाने के लिए। ये हमारी तीसरी लेयर है जो आप सब देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से है। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन लेयर, इसका नाम है ऑक्सीजन लेयर। ये बहुत आसानी से हमारे लिए भी बहुत अच्छी है और हमारे प्रकृति के लिए भी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लास्टिक यूज नहीं है, ये भी एक कागज का टुकड़ा है। ठीक है, ये ऑक्सीजन देने के लिए होती है। उससे अगली लेयर की मैं बात करती हूँ, तो ये लेयर है, ये भी ऑक्सीजन लेयर है, ये भी टिश्यू पेपर से बनती है। फोर्थ लेयर। अब फिफ्थ लेयर है, वो बनती है हमारी जिस सेफ सीट के नाम से होता है। और ये कुछ मैं इकट्ठा कर रही हूँ, आप सब देख पा रहे होंगे। ये बनता है जेल। ये कुछ इस प्रकार से जेल तैयार हो जाता है बीच अंदर। इसका मैं कितना भी इसको दबाव दूं, कितना भी मैं इसको निचोड़ूं, ये ऐसे गिर सकते हैं टुकड़े टुकड़े, पर ये वापस ब्लड को रिलीज नहीं होने देता, वापस पानी रिलीज नहीं हो रहा, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से अपना इतना बनता है इसमें जेल। ये मैंने 150 ml पानी डाला था, तो अच्छे से पूरे पेड़ के अंदर जो सेफ सीट लगी हुई थी। सेफ सीट पेड़ पौधों से तैयार होती है, पर अपने भारत में नहीं होती, ये बाहर में पेड़ पौधों से बनती है। आने वाले समय में पता नहीं वैज्ञानिक क्या क्या तरक्की करेगा, तो कर सकता है। कुछ इस प्रकार से रहता है। इसको आप जो आकार दोगे अब वो ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सोखने की क्षमता इतनी है, पानी रिलीज होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे की दूसरी लेयर की फिर बात करती हूँ। वही ऑक्सीजन लेयर लपेटा हुआ था, जो आकार देने के लिए भी काम आता है नीचे से, ताकि फटे ना, इसलिए इसकी लेयर होती है। छठी लेयर ऑक्सीजन लेयर है और आकार देने के लिए भी होती है, पर एकदम आप देखोगे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, कागज से बनता है। ठीक है, उसके बाद फाइनली एक और लेयर है। ये भी आकार देने के लिए भी है, मजबूती देने के लिए भी होती है, कि ताकि जो ब्लड अंदर जाए वो फटे ना, कम लेयर होगी तो फट जाएगा इसलिए। और ऑक्सीजन है, ये नहीं कहीं पे भी कि प्लास्टिक है। प्लास्टिक होता है तो ऑक्सीजन नहीं जाती है, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो अपनी बॉडी में जो ब्लड आता गिरने का होता है, ब्लड गिरता है, वो बॉडी गर्म होने के बाद गिरता है। और अगर बाहर भी गर्म रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो वो नुकसान करेगा। ठीक है, अब हो गई अपनी एक लेयर और। जी, ये भी टिश्यू पेपर कागज से बनी, आराम से फटने वाली ऑक्सीजन लेयर, आकार देने के लिए भी, मजबूती देने के लिए भी होती है। अब मैं बात करती हूँ फाइनल एक लेयर, जो अपने चिपकने के लिए होती है पेंटी के ऊपर। इसमें प्लास्टिक की 20% मात्रा होती है, नहीं तो ये पेंटी पे चिपकती नहीं है। तो इसमें 20% प्लास्टिक होता है, जो मैं आपको ऊपर उठा के दिखाऊंगी कि इसको भी प्लास्टिक का मतलब ये नहीं कि 100% प्लास्टिक, नहीं, ये भी वही गलने वाला, सड़ने वाला है। ये है हमारी लास्ट एयर, जो पेंटी के पास चिपकता है। ये अगर टिश्यू पेपर से बनी होगी तो पेंटी के चिपकेगी नहीं, और चिपक जाएगी तो फट जाएगी। इसलिए इसमें 20% हमने पॉलीथीन की मात्रा दी है। पर ये गलता है, सड़ता है, मुझे बहुत कोशिश करने के बाद ये नहीं फटता, आराम से ये भी फट जाता है। तो ये था हमारा डेमो, और ये थी हमारे प्रोडक्ट की 8 लेयरें,
जिसमें 3 लेयर है ऑक्सीजन, 1 लेयर है टिश्यू, 1 लेयर है एनायन चिप, 1 लेयर है चिपकाने के लिए। जी, अब किसी भी को भी इस विषय पे कोई भी प्रश्न उठता है तो आप बेझिझक होके सभी पूछ सकते हैं। जी भैया, वंदे मातरम, धन्यवाद। जी, वंदे मातरम।